अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 26 जुलाई 2022 को ये पेपर कंडक्ट किया गया है FPSC की जानिब से। सो लेट्स जस्ट बिगिन। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो वहीं सेम हर दफ़ा मैं बताता हूँ FPSC PPSC की प्रिपरेशन के लिए अगले कुछ महीनों में जो मज़ीद पेपर्स होने जा रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी 0336716039 पे 200 रुपीज़ ईजी पैसा करके इसी नंबर पे रसीद का स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। आपको व्हाट्सएप पे तमाम PDF नोट्स जो हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ब्लरी था, मुझे कुछ 4-5 क्वेश्चन समझ नहीं है, बाकी आपके सामने हैं। इफ़ आई न्यू हर नेम आई वुड टेल यू इट्स चिल्ड्रन who suffer in broken marriages। जब माँ बाप की तलाक होती है तो वो बच्चे होते हैं जो सफ़र करते हैं। इट इज़ चिल्ड्रन, इट्स कॉन्ट्रैक्शन है। शी एडमिटेड या शी एक्यूज्ड, इस तरह का कुछ लिखा हुआ था, ये मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं है कि इसमें MCQ था क्या। हाउ डज शी लुक टुडे? कैन यू थिंक ऑफ समवन हु माइट बियर अ ग्रज अगेंस्ट यू? ग्रज का मतलब होता है किसी के खिलाफ दुश्मनी रखना। मेलाइस के साथ भी बियर आ सकता है, बट नॉर्मली बियर के साथ ग्रज ही आता है, मेलेवलेंस के साथ नहीं आता। अ पर्सन हु असर्ट्स हिज ओपिनियन एरोगेंटली विदाउट सफिशिएंट एविडेंस इज कॉल्ड अ डॉगमेटिक। तो दूसरों की ना सुने और कुत्ते की तरह भौंकी जाए वो डॉगमेटिक होता है। द फाइट स्टार्टेड व्हेन वन ऑफ द ड्राइवर्स मेड अ रूड जेस्चर एट समवन। पोस्चर का मुझे कंफर्म नहीं है, साथ में मैंने क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है यहाँ पे पोस्चर था या कुछ और वर्ड था, बिकॉज वो थोड़ा ब्लरी था। बट की के अकॉर्डिंग जेस्चर इज़ द राइट आंसर। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू। शी रियलाइज्ड दैट शी हैडंट टर्न्ड द लाइट्स ऑफ। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तीनों चीज़ों के जो डेफिनेशन है नीचे मैंने लिख दी है। लिक्विडेटर वो होता है जो किसी कंपनी के बैंकरप्ट होने के बाद उसके एसेट्स का अंदाज़ा लगाता है ताकि उनको बेचकर कंपनी के जो कर्जे हैं उनको चुकाया जा सके। इंसॉल्वेंसी वो होती है जब किसी के हालात ऐसे ना हो कि वो अपने कर्जा चुका सके। बैंकरप्सी वो होती है जब बैंक जो है वो एक लीगल प्रोसेस जो है बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस वक्त कहते हैं बैंकरप्सी। She lost her home and all her money, but she never lost her dignity. A certain amount of stress is unavoidable in daily life. Level भी किसी हद तक ठीक है, level of stress, but जो FPSC की है उसके according amount of stress. We do not allow people to smoke in the kitchen. Most people care about other people's opinion. Care for का मतलब होता है एक्चुअल में किसी की केयर करना, जो केयरिंग करने का प्रोसेस होता है वो परफॉर्म करना। केयर अबाउट का मतलब होता है एक फीलिंग रखना केयर करने की। माई न्यू होम इजंट ऑल टुगेदर फिनिश्ड। शुड डॉक्टर्स टेल पेशेंट्स दैट दे हैव अ टर्मिनल इलनेस? टर्मिनल की जगह पर क्या था मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया, बट मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ पे टर्मिनल पॉसिबिलिटी है कि टर्मिनल हो सकता है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट था की के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पॉसिबली टर्मिनल ही आना था। बाकी जिन्होंने पेपर दिया है वो प्लीज़ कंफर्म कर दें कि यहाँ पे टर्मिनल था या कोई और वर्ड था। ये वो 6-7 MCQs हैं जिनकी कुछ समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ था। शी एडमिटेड हर मिस्टेक या शी एक्यूज्ड मी और टू मी फॉर मी ऑफ हर मिस्टेक, इस तरह का कुछ। आई वंडर इफ आई नीड टू गेट इन अ फेवर, समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट ईजी टू डू इट राइट एज इज रॉन्ग, एज टू डू इज रॉन्ग। तो ये कुछ हल्का फुल्का समझ आ रहा है बट क्लियरली इसका मैसेज नहीं पता चल रहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये जिन्होंने पेपर दिया उनको आइडिया होगा, तो नीचे अगर MCQs लिखते हैं तो वो लोग जिन्होंने कल पेपर देना है उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर MCQ रिपीट हो गया तो। थैंक यू। उसके बाद हमारे पास कुछ चंद एक इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs शामिल किए गए थे।
अदा बिन हातम ताई एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 9 हिजरी। हद कज़फ़ फास्ट एक्विजिशन इज़ 80 लैशेस। हद कज़फ़ जो होती है इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे पर को सज़ा देना जिसने किसी औरत पर जना का गलत इल्ज़ाम लगाया हो। अब इस्लाम में ये कंसेप्ट है कि अगर किसी शख्स ने किसी औरत पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने जना किया है तो उस बंदे को 4 गवाह पेश करने होते हैं जिन्होंने उस औरत को जना करते हुए देखा हो और उसकी गवाही दें, उस बंदे की गवाही दें कि इस औरत को हमने देखा है। अब आम तौर पर ये होता है कि जो इस्लाम से मुनफरिफ लोग हैं, जो इस्लाम को अच्छा नहीं समझते, वो ये कहते हैं कि औरत को वो गवाह पेश करने होते हैं कि उसने ज़िना नहीं किया, तो औरत को वो 4 गवाह नहीं पेश करने होते। ये 4 गवाह जो मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए होते हैं, वो 4 गवाह उस शख्स ने पेश करने होते हैं जिसने इल्ज़ाम लगाया है कि इस औरत ने ज़िना किया है। और अगर वो बंदा वो 4 गवाह पेश ना कर सके तो जो उसने बदनामी की है उस औरत की, उसकी सज़ा के तौर पर 80 कोड़े 80 लैशेस उसको मारे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरीडे साइंस का पोर्शन जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ पर्पल पिगमेंट नोन एज रेटिनिन। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो कल का इंस्पेक्टर का पेपर था, कि विटामिन ए जो होता है वो चाहिए होता है रात को देखने के लिए, रात को बेटर देखने के लिए। विटामिन ए की कमी होगी, रात को नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनोइक एसिड होता है। रेटिनोइक एसिड बनता है रेटिनोल से, अल्कोहल से आगे एसिड बनता है, ठीक है। तो रेटिनोल जो होता है बुनियादी तौर पर ये रेटिनिन ही होता है। रेटिनोल, रेटिनिन, रेटिनोइक एसिड, दीज हैव बेसिक स्ट्रक्चर इनका सेम होता है। तो रेटिनिन जो होता है ये पर्पल पिगमेंट होता है जो रेटिनोल या रेटिनोइक एसिड से बनता है, जो कि विटामिन ए से हासिल होता है। विटामिन ए नहीं होगा तो रेटिनिन नहीं बनेगी, रेटिनिन नहीं होगी तो रात को जो देखने का एक एबिलिटी है वो नहीं होगी, और उसको क्या हम कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। सनलाइट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर से बनी होती है। बच्चों वाला सवाल। MPG इज द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो। पुरानी जो वीडियो फॉर्मेट थे उनमें MPG और डेट फाइल होती थी, डेटा फाइल, जो सीडियाँ होती थी और उसमें एक आधी फिल्म होती थी, तो उस CD के अंदर एक DAT फाइल होती थी, डेट फाइल, या कभी कभार उसमें MPG फाइल होती थी। तो ये दोनों फाइल्स जो हैं ये वीडियो फाइल्स थी, जो कि उस वक्त विंडो मीडिया प्लेयर से ओपन होती थी। आजकल MP4, MKV और वो VLC से चलती हैं। शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एटसेट्रा आर नोन एज टेक्स्ट इफेक्ट्स। कंप्यूटर का MCQ है ये। एयर बबल इन वाटर शाइन्स बिकॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ total internal reflection. Ice floats on water because the density of ice is less than that of water. Out of the falling parts of giant icebergs remains above water 1/10. 10वां हिस्सा जो है वो आइसबर्ग्स का ऊपर होता है, बाकी हिस्सा नीचे पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। Which one of the following colors has the longest wavelength? Red की वेवलेंथ सबसे लेंथी होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे लंबी यानी खिंची हुई वेवलेंथ जो है वो रेड की है, सबसे तंग जो वेवलेंथ है वो वायलेट की है। वेवलेंथ इज अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम एनर्जी, जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी ही एनर्जी। तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। 7 कलर्स में से वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। वायलेट से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? अल्ट्रा वायलेट की। जो वायलेट से ऊपर हो वो अल्ट्रा वायलेट होगा। रेड से कम एनर्जी किसकी होगी या रेड से बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी? इंफ्रारेड की। जो रेड से नीचे हो वो इंफ्रारेड है, और जो वायलेट से ऊपर हो वो अल्ट्रा वायलेट है। इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, वायलेट भी वेव्स होती हैं। वायलेट से ऊपर फिर आगे एक्सरेज आ जाती हैं और फिर गैमा रेज आ जाती हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। Which one of the following can be used to focus sunlight? Concave mirror. In a refrigerator, cooling is produced by the sudden expansion of a compressed gas.
A person climbing a hill leans forward in order to increase stability. पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए अगर आप अपना जो वज़न है वो सीधा रखें, जो आपकी पोस्चर है उसको सीधा रखें, तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो आपको आगे की तरफ झुकना पड़ता है ताकि आप स्टेबल रहें और नीचे ना गिरें। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Electromagnetic waves travel with speed of light. Copper wires are generally used for electrical power transmission instead of iron wires because copper is a better conductor than iron. कॉपर से बेटर भी गोल्ड एंड सिल्वर की होती है, बट वो महंगी होती हैं, तो इसलिए कॉपर से तारें बनाई जाती हैं. Ball bearings are used to reduce friction by reducing the area of the contact with the use of metallic balls. अगर कोई चीज़ चौकोर होगी और उसके ऊपर कोई चीज़ रगड़ खाएगी तो वो सारी मतलब उस पूरे के पूरे चौकोर सरफेस के ऊपर रगड़ खाएगी. लेकिन अगर कोई चीज़ स्फेरिकल होगी तो स्फेरिकल चीज़ का एक ही जगह जो है वो एक टाइम पे टच हो रही होती है. मतलब गोल चीज़ जो होती है उसका एक जगह होती है जहाँ से वो टच हो रही होती है, बाकी जगहों से वो इस एक स्ट्रेट सरफेस को टच नहीं हो रही होती. तो इसलिए वो टच होने की जो सरफेस है वो कम हो जाती है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है और उससे फ्रिक्शन भी कम हो जाती है. स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. क्लास में मैक्सिमम होती है इनमें से. लाइट इमिटिंग डायोड्स आर मेड फ्रॉम स्पेसिफिक कंपाउंड्स ऑफ गैलियम. Defect of eye hypermetropia is corrected using convex lens. हाइपरोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, इनको करेक्ट कैसे करते हैं, उसका याद रखने की ट्रिक क्या है, वो मैंने एवरीडे साइंस की वीडियोस में आपको बताई हुई है. A wave in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called longitudinal waves. जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में जिस डायरेक्शन में मूव करिए उसके परपेंडिकुलर वेव के पार्टिकल्स मूव करते हैं. द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. प्रेशर का पास्कल, फोर्स का न्यूटन, एनर्जी का जॉल, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, पावर का वाट एंड वोल्टेज का वोल्ट एंड चार्ज का कूलम्ब. एनर्जी इज कैरिड बाय, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत आंसर है इसका. स्टेशनरी वेव्स है की के अकॉर्डिंग, बट ट्रांसवर्स जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वो एनर्जी को कैरी करती हैं. ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी. स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं ये दो वेव्स के टकराने से ख़त्म हो जाती हैं, तो एनर्जी कैरी नहीं करती मेरे ख्याल में. विच प्योर सब्सटेंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लिक्विफाइड HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में मिक्स करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फॉर इट्स वर्किंग. कार्बन माइक्रोफोन. Earth's magnetic field always has a horizontal component except at magnetic pole. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आते हैं वो पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ MCQs इस पेपर में शामिल किए गए थे. Delta's plain of Pakistan starts from Thatta. The seats of National Assembly are divided among provinces on the basis of population. जिस सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी सीट ज़्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन कम है उसकी सीट नेशनल असेंबली में कम है. लेकिन सेनेट वो हाउस है जिसमें तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है irrespective of their population or size. The tenure of a member of Senate of Pakistan is 6 years. Who was the last Hindu ruler of the subcontinent? Raja Prithviraj Chauhan. Who is called Shakespeare of Urdu literature? Agha Hashar Kashmiri. ये कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट पेपर्स में. उदास नस्लें इज़ रिटन बाय अब्दुल्ला हुसैन. आई थिंक कुछ दिन पहले किसी और पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने उस वक्त ये डिस्कस किया था. सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR, a UK based think tank, set in its annual World Economic League table 2020 the Chinese economy will overtake US by the year 2028. 2028 में चाइना की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से आगे निकल जाएगी. On 16 January 2021, the UN announced to resume intergovernmental negotiations. These are aimed at reforming UN Security Council. World Malala Day is celebrated every year on 12th of July. जिस दिन ये डिसाइड किया गया था उस दिन हमने करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको बताया था.
Which activity has been declared as mental disorder by the World Health Organization? Impaired control over gaming on mobile. मोबाइल के ऊपर गेमिंग का एक्सेसिव इस्तेमाल और उसकी जो लत पड़ना है उसको मेंटल डिसऑर्डर करार दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। G7 समिट 2022 विल बी हेल्ड इन जर्मनी, प्रीवियस हुई थी इंग्लैंड में। 2022 Women Hockey Asia Cup was held in which country? Oman. सैयद अली गिलानी died at the age of 92. ये भी हमने आपको बताया था करंट अफेयर्स की वीडियो में। पाकिस्तानी फिल्म मेकर समर मिनल्ला has won Best Short Film Award for her film Outswing. In which year did Abdus Salam receive the Nobel Prize in Physics? 1979. Which of the following countries hosted OIC-led international meeting on Afghanistan in December 2021? पाकिस्तान। प्रीवियस इंस्पेक्टर का जो कल पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। In October 2021, inflation surged to 9.2%. On 31st October 2021, China's Beijing was again ranked in the World Poor Air Quality. None of these. मैंने रैंकिंग चेक की है 2021 की, उसमें कहीं भी नहीं है बीजिंग, चाइना का जो कैपिटल सिटी है। पाकिस्तान will produce a joint television series with Turkey on the life of Salahuddin Ayyubi. जब इमरान खान और रजब तैयब अर्दिकान के बीच में ये बात तय पाई थी तो उस वक्त हमने आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में ये चीज़ बताई थी। Who is the current चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? उमर अता बंदियाल। मेरे ख्याल में इंस्पेक्टर के टेस्ट की तैयारी करने वाले लोगों के अलावा इस वक्त पूरा पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का ही वेट कर रहा है। Pakistan's first transgender protection center was opened in the city of Islamabad. Where was Dr. Abdul Qadir Khan's funeral offered? Faisal Mosque. Which of the following countries sent humanitarian aid to Afghanistan in December 2021? Saudi Arabia. Which of the following countries embroidery was added to UNESCO Cultural Heritage List? फ़लस्तीन की एम्ब्रॉयडरी को यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। Which liberation war victory was celebrated by Bangladesh over Pakistan in December 2021 50th anniversary? 1971 से 2021 तक 50 ईयर्स बनते हैं बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद हुए। ये भी हमने आपको दिसंबर 2021 की वीडियो में बताया था। Who has been named Athlete of the Year for 2021 by Time Magazine? Simone Biles। जब ये रिलीज़ की गई तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो जनरल करार दिया गया है वो इलन मस्क को करार दिया गया और एथलीट ऑफ द ईयर साइमन बाइल्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैथ्स का पोर्शन है जो कि मैंने सॉल्व नहीं किया। आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिस तरह से पेपर में मौजूद थे एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, पेपर की स्क्रीनशॉट है तो आप अपने तौर पर इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सॉल्व किया तो काफ़ी लेट हो जाएगा एंड मज़ीद लेट नहीं करना चाहता क्योंकि अभी जो मैं सॉल्व करूँगा उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, लेट भी हो जाएगा, तो कल वाले लोगों के लिए ये जल्दी अपलोड नहीं हो सकेगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो एक पेज था 65 से 80 पेज वाला जो पेज था वो मुझे नहीं मिला तो इसलिए वो क्वेश्चंस ऐड नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्ट में जो फर्स्ट स्क्रीन है उसके ऊपर कंप्लीट 100 क्वेश्चंस नहीं लिखा। पहली वाली वीडियोस में मैंने लिखा था क्योंकि उनमें पूरे 100 क्वेश्चन मैंने शामिल किए थे। इस वाली वीडियो में 80 क्वेश्चंस शामिल हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे नहीं मिले, कुछ 20 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे नहीं मिल सके, तो सॉरी फॉर दैट। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगर किसी का परसों और अगले कुछ दिनों में भी पेपर है तो उन सबको भी बेस्ट ऑफ लक। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।